सनातन विरोधी बयान देने में लगे हुए हैं, टाइम अपना बर्बाद कर रहे हैं और योगी सरकार यहां पर कुंभ को, महाकुंभ को और भव्य और दिव्य और अलौकिक बनाने में लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं कि यूपी को वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखते हैं, तो वो लक्ष्य महाकुंभ से भी पूरा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को यहां मजबूती देने की पूरी तैयारी है और उसको लेकर पूरी कोशिश यहां होती दिखाई दे रही है। लेकिन महाकुंभ कैसे यहां अर्थव्यवस्था को, उत्तर प्रदेश की, देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने वाला है, चलिए अब आपके सामने वो जानकारी जल्दी से रखते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल महाकुंभ से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की पूरी संभावना जाहिर की जा रही है, क्योंकि 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की यहां उम्मीद है और ये 40 करोड़ श्रद्धालु एक तरह से आस्था के साथ पहुंचने वाले अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने। 2025 महाकुंभ आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाएगा, ये दावा किया जा रहा है। 2 लाख करोड़ रुपए तक रेवेन्यू जनरेशन की उम्मीद है, यानी इतनी कमाई होगी। महाकुंभ से सामाजिक और आर्थिक मजबूती मिलती दिखाई देगी। आसपास वाले जिलों में भी आर्थिक उछाल आने की पूरी उम्मीद जाहिर की जा रही है और सीएम योगी ने यह दावा किया है कि महाकुंभ से यूपी का महाविकास होगा, यानी विकास का ये योगी मॉडल है और इस योगी मॉडल में महाकुंभ भी योगदान देने वाला है, क्योंकि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने पर यहां प्रयासरत है। और तस्वीरें भी देख लीजिए, प्रयागराज की तस्वीरें हैं जहां 100 बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। किस तरह के वर्ल्ड क्लास इंतजाम महाकुंभ में इस बार होने वाले, कैसी तैयारी है, ये वो तस्वीरें दिखा रही हैं, बता रही हैं। और चलिए जल्दी से आपको ये भी बताते हैं कि इस बार सबसे ज्यादा आस्थावान पहुंचने वाले, इससे पहले इतनी संख्या में श्रद्धालु अब तक नहीं पहुंचे हैं और ये कैसे फायदेमंद होने वाला है, चलिए अब ये जानकारी जल्दी से आपके सामने हम रखते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल 2013 की अगर बात करें हम, तो प्रयागराज में 12 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन 2015 में नासिक में जब इसे आयोजित किया गया तो 75 लाख ही पहुंच पाए। 2016 उज्जैन में हुआ, 7.5 करोड़ पहुंचे, लेकिन आगे बढ़ते जाएं तो यहां पर आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 2019 की बात करें, प्रयागराज में ही 24 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। 2021 में प्रयागराज में 91 लाख श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन इस बार 2025 का ये आंकड़ा देखिए, 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की बात कही जा रही है। और जब हम 40 करोड़ कह रहे हैं, तो आप ये समझिए कि कई देशों में इतनी जनसंख्या भी नहीं है, जितना बड़ा शहर बसाया जा रहा है, जितनी बड़ी तैयारी की जा रही है, जितने सारे श्रद्धालुओं के आने का इंतजाम हो रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए जरा आपको समझाते हैं। क्योंकि अगर आप देखें, महाकुंभ में अभी कहा जा रहा है 40 करोड़ और ये आंकड़ा अनुमानित है, ये बढ़ भी सकता है, लेकिन अमेरिका की कुल जनसंख्या ही 35 करोड़ है। आगे आपको बताते हैं, पाकिस्तान में 24 करोड़ जनसंख्या है, रूस में 14 करोड़ लोग ही रहते हैं, जापान में करीब 12.5 करोड़ लोग ही रहते हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 2.66 करोड़ लोग ही रहते हैं। यानी इन सब से कितना बड़ा आयोजन ये हो रहा है, ये हम आपके सामने बता रहे हैं। आपको बता रहे हैं 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना के बीच दुनिया की कुल आबादी के 5% लोग यहाँ महाकुंभ में आने वाले। कितना बड़ा और भव्य आयोजन है, आप ये समझिए। यह आंकड़ा पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का 2 गुना है। 24 करोड़ हमने आपको बताया था, कुल जनसंख्या का 2 गुना है। और यह भी समझिए कि श्रद्धालुओं की संख्या अमेरिका की जनसंख्या से भी ज्यादा, हमने अमेरिका की जनसंख्या भी आपको बता दी। और ये जो आंकड़ा है, ये अपने आप में बता रहा है कि तैयारियां कितने वृहद स्तर पर, कितने बड़े स्तर पर की गई हैं और रूस की आबादी के बीच यहाँ 3 गुना लोग पहुंचने वाले हैं। और चलिए जरा एक और तस्वीर आपको जल्दी से दिखाते हैं, क्योंकि जब इतनी संख्या में लोग पहुंचेंगे तो रसोई कैसे यहाँ पर बनाई गई है। माँ की रसोई देखिए, जहाँ 24 घंटा खाना मिलेगा, उसकी तैयारी यहाँ देखने खुद पहुंचे योगी आदित्यनाथ, उसकी शुरुआत करने, हर जानकारी लेने, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर खुद पहुंचकर हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं और क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि व्यवस्थाएं कैसे, कितनी पुख्ता हैं, ये तस्वीर में आप देख पाएं, सुन पाएं और समझ पाएं। सबसे बड़ी बात, इतना खर्चा, जब हम आपको बता रहे हैं कितना खर्चा होगा ये भी जानना जरूरी, क्योंकि 40 करोड़ लोग अगर पहुंच रहे हैं तो खर्चा भी बड़ी यहाँ पर मात्रा में होगा। कितना खर्चा होगा अब ये भी जान लीजिए। पहले आप ये समझिए कि नया संसद भवन 971 करोड़ में बना था, ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बता रहे हैं और ये कंपैरिजन के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर की बात करें तो 1800 करोड़ का अनुमानित खर्चा अभी भी बन रहा है और वहां कैसे, अयोध्या अगर आप गए हो तो पूरी तरह से तब्दील हो गई है, एकदम औद्योगिक केंद्र बन गई है, पर्यटन केंद्र बन गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जब निर्माण किया गया तो 3000 करोड़ का खर्चा आया और उसके बाद वो पूरा इलाका कैसे एक औद्योगिक केंद्र, पर्यटन स्थल में बदल गया, ये भी आपने देखा। और अब कुंभ की बात कर लीजिए, कुंभ में 6382 करोड़ का खर्चा होगा, ऐसा एक अनुमानित रिपोर्ट यहाँ कह रही है। लेकिन जब इतना खर्चा हो रहा है और 6382 करोड़ के खर्चे के बाद
यहाँ कितना एक तरह से कहीं स्कोप है अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने का, ये भी अब आपको चलिए जानकारी जल्दी से आपके हम सामने रखते हैं और आपको बताते हैं, क्योंकि ये जो खर्चा हो रहा है ये हमें एक अलग आयाम पर ले जाने वाला है, यूपी को और ज्यादा विकास से जोड़ने वाला है। कैसे, समझिए। अर्थव्यवस्था को बूस्ट कैसे मिलेगा? महाकुंभ 2025 में कहा जा रहा है, ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं 200,000 करोड़, इतना बूस्ट मिलने वाला है इकोनॉमी को माफ कीजिएगा। और कुंभ 2019 की अगर बात करें तो 120,000 करोड़ का बूस्ट मिला और कुल मिलाकर ये बूस्ट आगे और बढ़ेगा और बेहतर होगा और अच्छी स्थिति में होगा, रिपोर्ट दिखा रहा है। जो भाव 1 वर्ष पहले अयोध्या के लिए था, आज वो प्रयागराज के लिए, हर दृष्टि प्रयागराज की ओर देख रही है। हर एक की आत्मा इस समय प्रयागराज की तरफ है और प्रयागराज के महाकुंभ के बारे में तो कहा जाता है कि मनुष्य तो आएंगे ही दुनिया के, लेकिन मनुष्यतर जीव भी और तमाम योनियों में जन्म लेने वाले, वहां पर रहने वाले देव योनि की जुड़ी हुई आत्माएं भी इस अवसर पर प्रयागराज कुंभ को का साक्षी बनने वाली है। महाकुंभ की शुरुआत 13 फरवरी से होने जा रही है, लेकिन उससे पहले सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया। कोने कोने पर दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नजर रखी जा रही है। स्पेशल ट्रेन, स्पेशल बस चलाकर आने जाने की व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालुओं के ठहरने और खाने पीने के इंतजाम किए जा रहे हैं। खुद सीएम योगी एक एक कदम पर नजर बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, इस महाकुंभ से सनातनी पताका तो फहरेगा ही, साथ ही 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी ग्रोथ होने का भी अनुमान है। आस्था और आधुनिकता का ये महासमागम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी कैसे खुशहाली ला सकता है। लाखों लोग इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यह प्रयागराज के साथ साथ प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को भी, अकेले प्रयागराज महाकुंभ 2 लाख करोड़ रुपए का ग्रोथ अकेले प्रयागराज महाकुंभ से होने का। कैसे आस्था इसको अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करती है, प्रयागराज उसका एक नया उदाहरण बनने जा रहा है। एक तरफ जहां महाकुंभ मेला भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को वैश्विक स्तर पर प्रमुखता प्रदान करेगा, तो वहीं CII की स्टडी के अनुसार साल 2013 में आयोजित महाकुंभ में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था, जबकि 2019 में हुए कुंभ मेले से 1.20 लाख करोड़ की कमाई हुई थी। पिछले कुंभ में करीब 6 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर बने थे। इस बार करीब 2 लाख करोड़ की कमाई होने का अनुमान है। मतलब श्रद्धालुओं की आस्था और अर्थव्यवस्था एक साथ पटरी पर तेजी से दौड़ती नजर आएगी। इतना ही नहीं, सरकार ने इस बार महाकुंभ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू कराई है, जिसके जरिए ही 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होने की उम्मीद है। और यही वजह है कि योगी सरकार महाकुंभ मेले को अर्थव्यवस्था को गति देने वाला संगम बनाना चाहती है। यानी महाकुंभ से सामाजिक मजबूती तो मिलेगी, लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। यूपी सरकार धार्मिक सभा को बढ़ावा दे रही है, जिससे उम्मीद है कि आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। महाकुंभ को लेकर के सारी तैयारियां परिपूर्ण हो गई हैं। यातायात के साधनों से लेकर के आवागमन, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो गई हैं। महाकुंभ का दिव्य अलौकिक नज़ारा दुनिया देखने के लिए उत्सुक है और हमारी सरकार ने सारी जो क्रियाकलाप है उनको पूर्ण कर लिया है। महाकुंभ के अवसर पर जो देश दुनिया से साधु संत महात्मा ऋषि मुनि आए हैं, सभी से मिलकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और महाकुंभ में उनके आने के लिए उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि महाकुंभ में जो हमारे साधु संत पधारे हैं उनको कहीं कोई दिक्कत न हो, सुव्यवस्थित उनका कार्यक्रम संपन्न हो, उसके तहत हम सबका आशीर्वाद ग्रहण करें। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कुंभ में हो रहे खर्चे को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
लेकिन योगी सरकार इन आरोपों के बाद भी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने वाले और सनातनी आस्था को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने वाले महाकुंभ मेले को भव्य, दिव्य और अलौकिक बनाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर कह रहे हैं कि इससे बूस्ट मिलने वाला है, इकोनॉमी में और बेहतरी होने वाली है। सुनिए जरा। चश्मे का पावर थोड़ा दूर वाला बनवाइए, तब आपको दिखाई देगा। वो नहीं वो देखते हैं कि रोजगार एक जगह फैक्ट्री या कोई खुलता है, मंदिर ही बना है। आज हम करें महाकुंभ की चर्चा कर लें, आज महाकुंभ से हम करें लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। वहां से जब से काम चालू हुआ है, काम हो रहा है, तो मजदूर तबका काम कर रहा है, अधिकारी काम कर रहे हैं, सारे लोग लगे हैं काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक रोजगार सृजित हो रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि वहां रोजगार भी है। भाई हम कह रहे कि माली अगर माला भी वहां व्यवस्था कर रहा है तो वो भी तो कारोबार है, उसका भी तो कारोबार है। जो किसान खेत में फूल उगा रहा है, उस फूल उगाने वाले किसान को भी तो प्रॉफिट है, वहां तो नहीं देख रहे हैं। और उस घर में जो धागे में माला फूल को गुथता है, वो भी तो आमदनी उसकी हो रही है, वहां तक तो नजर नहीं है। नजर खाली है कि महाकुंभ सही नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। अरे भैया, जब आपकी सरकार थी, आप अपनी सरकार में देख लीजिए कि हमने क्या किया था, आज क्या हो रहा है। इसी पे तुलना कर लीजिए तो समझ में आ जाए।